नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मस्जिद में मेहमान-ए-किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है मेरी कांपे टांग जाती हैं। सामाईन, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस शेर से करना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी आते हैं नौजवान लाखों ख्वाब लेकर, यूनिवर्सिटी आते हैं नौजवान लाखों ख्वाब लेकर, लेकिन यूनिवर्सिटी आते ही सबकी कांपे टांग जाती हैं। सामाईन, मैं भी बाकी नौजवानों की तरह दिल में लाखों अरमान लिए यूनिवर्सिटी पहुंचा कि यूनिवर्सिटी में मौसम बहार होती है, हर तरफ फूल ही फूल खिलते हैं। सामाईन, ना यूनिवर्सिटी आने का गम ना जाने की टेंशन होती है, लेकिन सामाईन यूनिवर्सिटी आते ही मेरे सारे के सारे ख्वाब गले के गले रह गए। पहले हफ्ते ही हमें टीचर इंट्रोडक्शन टेबल पर खड़ा कर देते हैं और फिर सब बच्चे बारी बारी आकर इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सामाईन, मैं एक दफा इंट्रोडक्शन देते हुए बच्चों को देखता हूँ, दूसरी दफा मैं खुद को देखता हूँ। सामाईन, मैं क्या देखता हूँ, मेरी कांपे टांग रही होती हैं। सामाईन, मैं दिल में इस बात पर खुश होता हूँ कि मैं सबसे लास्ट पर बैठा हूँ, लेकिन सामाईन मेरी यह खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। फिर वो लम्हात आए जिसकी दिल में मैं ना आने की लाखों दुआएं मांग रहा था कि मैम का मेरी तरफ इशारा करना, बेटा आप आए, आपके इंट्रोडक्शन करवाएं। सामाईन, ये दफा सुनते ही ऐसे जैसे मेरी कांपों से जान निकल गई हो। कांपे उठाए, दिल में लाखों दुआएं और चेहरे पे घबराहट लिए मैं इंट्रोडक्शन टेबल पर पहुंचा और क्या इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं जिला नारवाल गांव संघतरा से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा बाप दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरी माँ पापड़ देती है, मैं भी दे सकता हूँ। मैं आपकी जगह तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। सामाईन, ये कहते कहते मेरी कांपे टांग गई और यूं पहला हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। सामाईन, दूसरा हफ्ता असाइनमेंट के नाम पर स्टार्ट हुआ और फिर सब बच्चों की असाइनमेंट बनाने के दौर में लग गए। मैं भी उस दौर में शामिल था, लेकिन सामाईन मेरा मकसद फूल हासिल करना था। सामाईन, असाइनमेंट के दौर में मैं इसलिए भी पीछे रह गया क्योंकि असाइनमेंट बनाते वक्त मेरी कांपे टांग जाती थी। फिर वही हुआ जिसका डर था, ना असाइनमेंट बन सकी ना फूल मिल सका। एक तेरी कमी थी जाना, एक तेरी कमी थी जाना, ना फूल मिल सकी ना असाइनमेंट बन सकी। कांपे टांगते बात आगे निकल गई और यहाँ तक निकल गई कि बात मिड टर्म तक पहुंच गई और हमें एग्जाम हॉल में बिठा दिया गया। सामाईन, एग्जाम हॉल में पेपर देखते ही मेरे दिल से एक दुआ निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर सामाईन, पेपर के 2 घंटे मैंने अपना फ्यूचर सोचते हुए गुजारे, जिसमें मैं क्या देखता हूँ कि मैं सीएसएस करने के बाद डीसी लग चुका हूँ और लोगों की मुझे देखकर कांपे टांगती है। सामाईन, पेपर के बाद जो रस्मन गुफ्तगू होती है, मैंने उस गुफ्तगू का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया क्योंकि सामाईन एक दिन जब मैं उस गुफ्तगू में शामिल हुआ तो मुझे पता चला पेपर की दूसरी साइड पर भी कुछ सवालात होते हैं। इसलिए सामाईन मैंने उस गुफ्तगू का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। यूं खुदा खुदा करते मिड टर्म गुजरे और प्रेजेंटेशन के बिलास सराहन पड़ी। अब प्रेजेंटेशन के नाम पर ग्रुप्स का बनना था। फिर क्या हुआ, वही फूल जिसको मैं पहले हासिल करने में नाकाम रहा, जिसको पहले हासिल करने में मेरी कांपे टांग गई, उसी फूल के साथ मेरा प्रेजेंटेशन ग्रुप बन गया। और लेकिन सामाईन, अब वो फूल पक चुका था और उसके साथ काफी कांटे लग चुके थे और उन कांटों ने मुझे इतने जख्म दिए कि चलते वक्त मेरी कांपे टांग जाती थी। फिर टूटा हुआ दिल, बुझे हुए अरमान और कम सीजीपीए को लेकर मैं सीरियस हुआ और यूं मेरा फर्स्ट सेमेस्टर इख्तिताम पजीर हुआ। सामाईन, मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर पे करना चाहूंगा, तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत गंभीर है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जहां में सनम तुम अकेली तो नहीं। शुक्रिया।